पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 तक जा पहुंचा। कराची में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 की सतह तक पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। वफाकी वजीर खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। 6 रुपये इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में शाहीनों को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का व्हाइट वॉश का प्लान। कहते हैं तीसरे मैच में टीम में कुछ तब्दीलियां करेंगे। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारे अपना एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता जो उससे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असर अंदाज होती थी। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थी। बुजदार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ? वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्जाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा कि बानी पीटीआई के जो वादे थे उनमें से किसी वादे को पूरा होते हुए हमने नहीं देखा। मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा इंटरनेशनली हमारे मुल्क का इमेज कितना हम डैमेज किए हैं इस पे कि इस मुल्क का एक साबिक वजीर आजम वो अपनी बीवी से उनकी रूहानी अमलों के ऊपर आकर मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते थे और ऐसे ऐसे इंकशाफात जो इस आर्टिकल में छपे हैं और बड़े ये दुरुस्त छपे हैं क्योंकि ये तो बहुत पहले से मैंने अपने दो टीवी प्रोग्राम्स में, क्योंकि मैंने ज़ाती हैसियत पे कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं की, ठीक है, हमारे डिफरेंसेस थे। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वजीर आजम सरकारी फैसले बीबी से पूछ कर करते थे। वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज ओन चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ आवाम का मजाक बनाया गया, इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि जो सरकार जादू टोने से चले अंदाजा लगा ले उसने मुल्क के साथ और क्या किया होगा। करप्शन की गजब कहानी ने बनी गाला को मनी गाला बनाया। कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी हैं, वो सियासी भी थी और वो पूरी उस का हिस्सा थी जिस तरह खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
जो आदमी गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सुई गैस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एक हुकूमत थी जिसने 15 किलो हेरोइन का केस डाल दिया था। अल्लाह ने मुझे बरी किया, अब वो आदमी खुद माफिया मांग रहा और अल्लाह की पकड़ में है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में बुशरा बीबी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर डीजी ISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है, ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे, लेकिन आज उस पर मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था। 1992 के बाद दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं। हर फैसला, हर तकर्री, हर शेड्यूल जो अंदर आए PM हाउस में, जो बाहर आए काबीना के फैसले, जहाज के उड़ने का वक्त भी वो मुतय्यन करती थी। अगर कोई नापसंदीदा है उनका तो वो तो अगले दिन बर्तरफ किया जाता था और काफी लोगों ने तस्दीक भी की है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इदारों से, हसास इदारों से इन्फॉर्मेशन लेके शर्म भी आती है कि हर फैसला, हर तकर्री काबीना के फैसले तक बुशरा बीबी करती थी। सेनेटर शरी रहमान का दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, अजीब व गरीब चीजें सामने आ रही हैं। इन्हें कोई नापसंद हो तो इसे अगले दिन बरतरफ कर दिया जाता था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि बानी PTI किन के जेर असर थे। बानी PTI ने पंजाब में तैनातियां जादू टोने की बुनियाद पर की। वो अपने किसी भी करीबी दोस्त के जनाजे पर नहीं गए।